जब इंसान गुरु की शरण पकड़ लेता है, कर्म तो वहीं रहते हैं, अपना बोझ तो उतारना ही पड़ता है। लेकिन तब सफ़र की कठिनाई बदल जाती है। गुरु अपनी रहमत से मन को धैर्य देते हैं, शरीर को हिम्मत देते हैं और आत्मा में सहनशीलता भर देते हैं। जो संकट आम इंसान को तोड़ दे, वही संकट उनकी कृपा में ढला हुआ इंसान कहीं ज़्यादा शांत होकर झेल लेता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने प्रेम में गुरु अपने बचपन जैसी संगत को कष्ट खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे के हिस्से का दर्द खुद झेल ले। इसी भावना को समझाने के लिए आज की इस वीडियो में हम एक सच्चा प्रसंग साझा कर रहे हैं। एक 19 साल के युवक का जो डेरे में सेवा कर रहा था और जिसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। और उस नाजुक पल पर बाबा जी की प्रतिक्रिया क्या थी, उन्होंने कैसी कृपा की और उस बच्चे के लिए कैसे खड़े हुए, यह सब आज हमें आपको क्रमवार सुनाने वाले हैं। किस प्रकार उन्होंने व्यवस्था संभाली और कैसे उसी घटना के बाद बाबा जी को तेज बुखार चढ़ गया। यह 19 वर्ष का एकमात्र बेटा अपने माता पिता के साथ डब वाली शहर से सेवा के उद्देश्य से डेरा पहुंचा था। वहां इसकी ड्यूटी अन्य नौजवान सेवादारों के साथ खेतों में लगी थी, जहां आलू की फसल निकालनी थी, उन्हें बोरियों में भरना था और फिर बोरी को गोदाम तक पहुंचाना था। लड़का बाकी युवाओं के साथ खेत में आलू की खुदाई कर रहा था। कुछ सेवादार फसल में से आलू चुन रहे थे और उन्हें बोरियों में भर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक इस लड़के को हाथ पर किसी चीज़ ने दर्द के साथ काट लिया। उसने चौंक कर अपना हाथ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह निशान किस चीज़ का है। लेकिन जो साथी उसके साथ सेवा कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही उस निशान पर नज़र डाली, वे घबरा गए, क्योंकि वे तुरंत पहचान गए कि यह किसी जहरीले सांप के दांतों के निशान हैं। यह खबर सुनते ही माहौल एकदम बदल गया। सभी डर गए और तुरंत उसे खेत से बाहर ले आए। और संगत जी, यहाँ वही गलती होने लगी जो अक्सर हम में से बहुत लोग कर बैठते हैं। एक सेवादार ने तुरंत लड़के की कलाई पर बहुत जोर से रुमाल बांध दिया, मानो खून का बहाव रोकने से जहर रुक जाएगा। दूसरे सेवादार पानी लेकर दौड़ पड़े कि शायद उसे पिला देने से राहत मिल जाए। इस उलझन में करीब 10 मिनट बर्बाद हो गए, जो ऐसे समय में बेहद कीमती होते हैं। तभी एक समझदार सेवादार वहां पहुंचा। उसे बताया गया कि लड़के को सांप ने काट लिया है। उसने बिना एक क्षण गवाए, बिना अतिरिक्त बहस किए तुरंत कार्रवाई की। लड़के को उठाया और सीधे डेरे के अस्पताल की ओर भाग खड़ा हुआ। अस्पताल पहुंचते
पहुंचते और लगभग 10 मिनट लग गए। इस तरह सांप के डसने से लेकर अस्पताल तक पहुंचने में कुल मिलाकर करीब 25-26 मिनट बीत चुके थे और इतने समय में जहर अपने काम पर लग चुका था। लड़के को तेज घबराहट शुरू हो गई, सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उसके सीने में जोर से दर्द उठने लगा। डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया, पर तब तक जहर शरीर में काफ़ी फैल चुका था और लड़का बेहोशी में जा चुका था। डॉक्टरों ने एंटी पॉइजन के इंजेक्शन लगाए और हर संभव प्रयास शुरू कर दिया। उधर जब उसके माता पिता को यह खबर पहुंची तो वे तुरंत अपनी सेवा छोड़कर हॉस्पिटल भागे। अपने इकलौते बेटे को बेहोश देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। सांप बेहद जहरीला था और हॉस्पिटल लाने में देरी भी हो गई है। यह सुनते ही माँ फूट फूट कर रो पड़ी और कांपती आवाज़ में बार बार बाबा जी को याद करने लगी। हुजूर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, दया कर दीजिए। संगत जी, यह बात किसी से छिपी नहीं कि जब बाबा जी के घर उनकी संगत पर कोई विपत्ति आती है तो बाबा जी कैसे चुप रह सकते हैं। वह उस समय कोठी में बैठे थे, पर अपनी दया भरी दृष्टि में उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बिना हॉस्पिटल गए, बिना किसी के बताए, उनके ध्यान में यह पूरी स्थिति प्रकट हो चुकी थी कि वहाँ क्या संघर्ष चल रहा है और लड़के की हालत कितनी नाजुक है। बाबा जी ने एक सेवादार को बुलाया और शांत स्वर में कहा, मुझे हॉस्पिटल जाकर मरीजों को देखना है, गाड़ी तैयार करवा दो। चंद मिनटों में वाहन तैयार कर दिया गया और बाबा जी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। इधर हॉस्पिटल में वह माँ अपने बेटे के पास बैठी अनवरत रो रही थी। उसके ओंठों पर एक ही पुकार थी, बाबा जी, मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ ही देर में बाबा जी हॉस्पिटल पहुँचे। जैसे ही माता पिता ने बाबा जी को देखा, वे भागते हुए आए और रोते रोते बोले, बाबा जी, अब यह बच्चा आपका है, आप ही निर्णय कीजिए। मैं अपने बेटे को ठीक हुए बिना हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटा चिंता मत कर, मालिक पर भरोसा रखो। यह उसके पिछले कर्मों का हिसाब है। शायद सांप के साथ कोई पुराना लेन देन रहा होगा जो आज पूरा हो गया। इसके बाद बाबा जी लड़के के पास गए। वह निर्जीव सा बेहोश पड़ा था। बाबा जी ने बड़े स्नेह से उसका हाथ अपने हाथों में लिया जहाँ सांप ने काटा था। निशान को देखते हुए बाबा जी बोले, तू बेकार ही घबरा रही है, तेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यह सोया है, बस अभी उठ जाएगा। सांप मामूली था, घबराने की कोई बात नहीं। डर की वजह से बेहोश हुआ है, जहर की वजह से नहीं। थोड़ी ही देर में आंखें खोल देगा, तुम बस धीरज रखो।